दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। शेखर गुप्ता का वीकली कॉलम और जो पिछले हफ्ते जो उन्होंने लिखा था कि डेथ एंड जर्नलिज्म पत्रकारिता, मैंने डेथ के ऊपर तो एक जयंत ठकरार का एक टॉक शो प्रेजेंट किया है न्यूज़ टाइम के ऊपर, आप उन्हें देख सकते हैं। उन्होंने ही वो सारे फिगर गुजरात से इकट्ठा किए थे जिसमें बताया था कि करीब करीब ऑफिशियली जो डेथ गुजरात सरकार ने डिक्लेयर की थी वो 4000 के करीब थी, लेकिन जो मरने वालों की संख्या थी वो 1.25 लाख है, यानी कि 30 गुना ज़्यादा है, 30 टाइम्स मोर। कुछ शेखर गुप्ता का कहना था कि मैं ये देखना चाहता था कि आजकल के जो जर्नलिस्ट हैं वो डेथ के मामलों को कैसे कवर कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे होने वाली जो मौत हैं आसपास उसको कैसे वो लोग देखते हैं। उनका कहना है कि मुझे एक पॉइंटर वेबसाइट पर एक लेख मिला, एक आर्टिकल मिला, जिसमें उन्होंने रिपोर्टिंग करने वाले जर्नलिस्ट के ऊपर कुछ उन्होंने स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, वो दिए। न्यूयॉर्क टाइम्स में भी एक लेख आया जिसने बहुत हलचल मचाई, जिसने इंडिया की गवर्नमेंट को हिला दिया और उसके बाद उसको निगेट करने के लिए, उसको रिजेक्ट करने के लिए पूरी की पूरी मिनिस्टरों की टीम आ गई, नीति आयोग आ गया, पता नहीं कौन कौन नहीं आया, डॉक्टर वी.के. पॉल जो कि हेल्थ मेंबर हैं नीति आयोग, वो भी आ गए और उसको कैसे भी करके क्रिटिसाइज़ करके कि ये सही नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम आंखें बंद कर लेते हैं, जो हमारे सामने हो रहा है, जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं और हम उसको देखना ही नहीं चाहते हैं। हम उन लाखों मौतों को नहीं, मिलियंस ऑफ मौतों को देखना नहीं चाहते, बात ही नहीं करना चाहते, और कोई और उसके बारे में बात कर दे तो ये कहते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो हमारी जो नैतिकता है, हमारी जो मॉरलिटी है, वो तो यहीं पे पूरी की पूरी क्रश हो जाती है, क्रैश हो जाती है पूरी की पूरी। उनका कहना है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में जो जिस ढंग से उन्होंने जर्नलिस्टिक सारी चीज़ें दी हैं, सब कुछ अच्छा है, टॉप क्लास है, ग्राफिक्स अच्छे हैं, एक्सप्लेनेशंस अच्छे हैं, सोर्सेज अच्छे हैं, जो क्रेडिट्स दिए हैं वो भी शानदार हैं उसके अंदर, और जो वर्ल्ड मीडिया में ख़ास तौर से भारत के रियल फिगर्स को, डेथ फिगर्स को लेके जो चर्चा हुई है, उससे जो इंडिया की बदनामी हुई है, देखा जाए तो ये क्लियर कट प्रूव करता है कि काउंटिंग सरकार ने बराबर नहीं की और आंकड़ों को, फिगर्स को छुपाया। अब दुनिया में अब आजकल हो नहीं सकता कि आप फिगर्स को छुपा लो। अब संदेश की टीम, जैसे मैंने कहा, इसके अलावा और भी कई पेपर हैं, दिव्य भास्कर हैं, गुजरात समाचार हैं, गुजरात में उन्होंने तो एक्सटेंसिवली डेली न्यूज़ दी है। दैनिक भास्कर के करीब करीब 60 से ऊपर एडिशंस हैं इंडिया में, उन्होंने एक्सटेंसिव डेली रिपोर्टिंग की है, चाहे भोपाल का भदभदा क्रिमेशन ग्राउंड था या कोई और थे, जहाँ पे 10 टाइम्स लेस आंकड़े दिखाए गए हैं। हमारी जो हेल्थ सेटअप है वो तो एक तरह से देखा जाए तो दुनिया का सबसे कमज़ोर सेटअप है। अमेरिका में उनका कहना था शेखर गुप्ता की जो डेथ का जो आंकड़ा है करीब करीब 9 लाख का है, जबकि ऑफिशियली जो डिक्लेयर किया गया अमेरिका ने 6 लाख किया, तो वो 66% डिक्लेयर किया, 100% डिक्लेयर नहीं किया। हालांकि डॉक्टर एंटनी फाउची ने भी इसकी मॉडलिंग पे सवाल उठाए थे, लेकिन उस ढंग से आके बाहर आके क्रिटिसाइज़ नहीं किया जैसे इंडियंस करते हैं, क्योंकि हमें तो कोई चीज़ बर्दाश्त ही नहीं होती है। हम एडमेंट हैं, हम एरोगेंट हैं, हम मैनिपुलेटर होके मानते नहीं कि हम मैनिपुलेटर हैं। तो झूठ बोलना तो हमारी एक तरह से, क्या मैं कहूँ अब मैं, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 सीन बताए थे कि एक तो इंडिया का एक अनुमान ऐसा है जो डबल हो सकते हैं, 6 से 7 लाख हो सकते हैं, एक 16-17 लाख हो सकते हैं और एक करीब करीब 40-42 लाख हो सकते हैं। मैं हमेशा से मान के चलता हूं कि कुछ जगह पर रिपोर्टिंग कम हुई है, कुछ पे बहुत ज़्यादा कम हुई है। अगर मैं उसको एवरेज लेके चलता हूँ तो मेरे हिसाब से करीब करीब 15 से 20 लाख के बीच में इंडिया में मौत हुई है, जो करीब करीब 6 टाइम के हिसाब से ऑफिशियल फिगर के हिसाब से ज़्यादा है। ये मैं भी मानता हूँ इस बात को, और मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, और इस बात को दैनिक भास्कर के फिगर हों, संदेश के फिगर हों, या फिर भोपाल के जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके फिगर हो, वेरियस टीवी चैनल्स जो उन्होंने वहाँ जाके तफ्तीश किए उनके फिगर्स हों, ये उनके बेस पे है। इसके द्वारा भारत के अंदर जो आंकड़े दिए गए ऑफिशियल, उससे उसकी बदनामी हुई है उससे उसका बुरा नाम हुआ है, और इंडिया को एक मास मैनिपुलेटर जिसे आप कह सकते हो, उस रूप के अंदर हमारी एक छवि सामने आई है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट ऐसी नहीं है, बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, जिन्होंने ये आंकड़े मैनिपुलेट ना किया हो।
प्राइम मिनिस्टर ने आके बीच में 2-3 बार कहा भी है कि आप आंकड़े सही दीजिए, डेटा सही दीजिए, पर सुनता ही कोई नहीं है। या फिर अंदर से शायद ये उनको कहा जाता रहा हो कि आप सही आंकड़े नहीं दे रहे हैं, मैं ऊपर से कह दूंगा, बस वो फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी। ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी रिपोर्ट के अंदर, इसने भारत की छवि को बहुत ख़राब किया है, इमेज को बहुत ख़राब किया है। अब जिस देश में 16 से 20 लाख लोग मर जाएं और फिर उसके बाद मैं ये अपनी ओर से जोड़ रहा हूँ, वहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं है किसी की ओर से कोई त्याग पत्र नहीं है। दुनिया के 8 देशों के जो हेल्थ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए। इंडिया में तो कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं। अब यहाँ पे कोई लाल बहादुर शास्त्री पैदा नहीं होता है। यहाँ पे लोगों में नैतिकता ही नहीं बची है, मोरालिटी नहीं बची, तो रिज़ाइन किस बात का। उनसे पूछो कि तुम रिज़ाइन करोगे, तो एक बंगाल का चुनाव हारने के बाद एक बड़े प्रमुख बीजेपी के बड़े नेता से पूछा गया था, बोलता है बीजेपी के अंदर रिज़ाइन करने का रिवाज नहीं है। वो पहले के जो लोग थे जो रिज़ाइन किया करते थे वो दूसरी पार्टियों के, हमारे यहाँ कोई रिज़ाइन नहीं करता है। आप सोच सकते हो कि ये लोग मॉरली कितने नीचे जा चुके हैं कि जहाँ पे एक भी बात एक्सेप्ट नहीं करते हैं। खैर, अब जिनके घर के लोग चले गए, उनके परिवार के लोग, मित्र, साथ काम करने वाले, तो जो वैक्यूम पैदा हुआ है उसके प्रति क्या किसी को अफसोस है सरकार में? नहीं है। दरअसल 3 महीने जो गुजरे हैं, ये नेशनल जो ट्रेजेडी है, इनएफिशिएंट हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये नेशनल शेम का वक्त है। इसको तो अगर डिक्लेयर किया जाए, शेखर गुप्ता भी लिखा है, ये नेशनल शेम का वक्त है। ये हमने नेशनल शेम देखी है इंटरनेशनल एरिना में, जहाँ दुनिया के बड़े से बड़े अखबारों में, मैगजीन्स में चिताओं के, जलती चिताओं के कब्रिस्तान के फ़ोटो के अलावा कुछ नहीं आया। इंडिया की कौन सी इमेज बाहर आ रही है? वो इमेज आ रही है जहाँ पर डेड बॉडीज़ के ढेर लगे हुए हैं, जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं हैं, नदियों के अंदर फ्लोटिंग डेड बॉडीज़ हैं, हज़ारों के अंदर रेत के अंदर दफनाए गए नदियों के किनारे शव हैं, और तो और कई कुत्ते वहाँ पे फिर रहे हैं और कैसा उन डेड बॉडीज़ का दुर्गति कर रहे हैं, डॉग्स एंड अदर एनिमल्स। यू विल नॉट बिलीव इट, यू जस्ट कैनॉट सी एंड इमेजिन। यही इमेज इंडिया की बाहर गई है। आप इसी चीज़ को बाहर के मीडिया ने भी दिखाया, और भारत का भी जो मीडिया एक काफ़ी हद तक इसमें टर्न अराउंड हुआ, और कुछ टेलीविज़न चैनल्स और अखबारों ने बहुत अच्छा काम किया। आप मेरा एक द न्यूज़ अपना टाइम के ऊपर जो जयेश ठकरार जी का जो मेरा इंटरव्यू है, जो टॉक शो है, अभी 2 दिन पहले हुआ है, उसको ज़रूर देखिएगा आप। वो 2 जून को अपलोड किया गया है, उसको ज़रूर देखिएगा। मैं लिंक दे दूंगा नीचे, आपको पता लगेगा कि किस हद तक सरकारों ने आंकड़ों की हेरा फेरी की है। अब इसे आप मॉरली क्या कहोगे मुझे नहीं समझ आता। मॉरली बैंकरप्ट कहोगे, मॉरली डिग्रेडेशन कहोगे, या फिर मॉरल बिल्कुल ही ज़ीरो हो चुका है। संवेदनहीनता तो हम कहते हैं, लेकिन ये संवेदन शून्यता की स्थिति है। सेंसिटिवनेस ख़त्म, सिर्फ सेंसिटिविटी है एट द मैक्सिमम हाइट, जिसे आप कह सकते हैं। दिल्ली के अंदर भी ऐसा हुआ है, हर स्टेट के अंदर। लेकिन आखिर में शेखर गुप्ता यही कहते हैं कि बड़े लोगों की मृत्यु हुई है, ये मृत्यु टाली जा सकती थी। बेहतर ऑक्सीजन, बेहतर बेड, बेहतर रेमडेसिविर मेडिसिन्स मिल जाती तो इनकी जानें बच सकती थी। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, कोई ना कोई, जैसे कि इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने कहा था कि कोई तो जिम्मेदारी लेगा इस जेनोसाइड की, नरसंहार की। हाई कोर्ट ने इसे नरसंहार कहा है। ये लाखों लोग, मिलियंस ऑफ लोग मारे गए हैं यहाँ पर। ये मरे नहीं है, ये हमारी व्यवस्था के हाथों मारे गए हैं। इस व्यवस्था ने उनको बेड नहीं दिए, ऑक्सीजन नहीं दी, डॉक्टर्स नहीं दिए, मेडिसिन्स नहीं दी। ये व्यवस्था ने उनको मारा है। जब व्यवस्था ही मारने पे आ जाए अपने ही लोगों को, तो बचाने वाला कौन होगा? कोई भी नहीं। धन्यवाद आपका।